रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन इस अंधेरे के पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जो पूरे देश को हिला सकती थी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संकल्प था, एक जवाब था, एक युद्ध था। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। साल 2025। भारत की सीमाओं पर हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। लगातार बढ़ती घुसपैठ, सीमा पार से आने वाले आतंकी और सबसे खतरनाक अंदर से मिल रहा समर्थन। इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि देश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक बड़ी तबाही की योजना बना रहा था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देश के कई बड़े शहर एक साथ निशाने पर थे। ये कोई साधारण हमला नहीं होने वाला था। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसका मकसद था डर फैलाना, अराजकता पैदा करना और भारत की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती देना। लेकिन इस बार भारत तैयार था। रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस, तीनों एजेंसियां एक साथ काम कर रही थीं। दिन रात हर कॉल ट्रैक हो रही थी, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही थी। टेक्नोलॉजी, सर्विलांस और मानव इंटेलिजेंस, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। और फिर एक दिन दुश्मनों की एक छोटी सी गलती उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक जिसे तोड़ने में लगे थे देश के सबसे बेहतरीन कोड एक्सपर्ट्स। घंटों की मेहनत, लगातार कोशिश और आखिरकार कोड टूट गया। स्क्रीन पर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। एक सीक्रेट ऑपरेशन, एक खतरनाक योजना जिसका कोड करने की पाचिया नाम था ब्लैक स्टॉर्म। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, तुरंत सरकार को अलर्ट किया गया। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। आर्मी चीफ्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और देश के सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स सभी एक ही कमरे में मौजूद थे। माहौल गंभीर था और समय बहुत कम। सवाल सिर्फ एक था, क्या इंतजार किया जाए या हमला होने से पहले ही दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। कुछ ही पलों की खामोशी के बाद फैसला लिया गया। भारत अब इंतजार नहीं करेगा। दुश्मन को उसी की जमीन पर, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इस मिशन के लिए चुने गए थे देश के सबसे खतरनाक, सबसे प्रशिक्षित और सबसे भरोसेमंद सैनिक, स्पेशल फोर्सेस, जिनके लिए असंभव सिर्फ एक शब्द था, जिनकी ट्रेनिंग उन्हें हर हालात में जिंदा रहने और मिशन पूरा करने की ताकत देती है। हर मिशन को एक लीडर की जरूरत होती है और इस मिशन की कमान सौंपी गई एक ऐसे ऑफिसर को जो कई बार मौत को हराकर वापस आया था। नाम मेजर अर्जुन राठौर। एक ऐसा सैनिक जिसके लिए देश सबसे पहले था और डर का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। मिशन साफ था, दुश्मन के नेटवर्क को खत्म करना, उनके बेस कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना और इस पूरे ऑपरेशन को चुपचाप अंजाम देना। कोई गलती नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, हर कदम सोच समझकर उठाना था। लेकिन हर सैनिक के पीछे एक कहानी होती है, एक परिवार होता है, एक माँ, एक पत्नी, एक बच्चा जो हर दिन इंतजार करता है उस एक कॉल का, उस एक खबर का कि उनका अपना सुरक्षित है। और फिर भी ये सैनिक बिना डरे, बिना रुके देश के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मिशन शुरू होने वाला था, सरहद के उस पार, जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। क्या ये टीम अपने मिशन में कामयाब होगी? क्या वो इस खतरनाक साजिश को रोक पाएंगे या फिर ये ऑपरेशन बन जाएगा एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा? ये था ऑपरेशन सिंदूर। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सरहद के उस पार हर कदम अब मौत के करीब ले जा रहा था। मेजर अर्जुन राठौर और उनकी टीम अब दुश्मन की जमीन पर प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। हर सैनिक की सांसें नियंत्रित थीं, हर नजर चौकन्नी थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। जंगल के बीचों बीच टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाइट विजन गॉगल्स में हर हलचल साफ दिखाई दे रही थी। अचानक मेजर अर्जुन ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सामने करीब 200 मीटर दूर दुश्मन का पहला आउटपोस्ट था। 2 गार्ड्स भारी हथियारों के साथ इलाके की निगरानी कर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, नो नॉइज, नो मिस्टेक। 2 कमांडो आगे बढ़े, साइलेंसर लगे हथियार, और कुछ ही सेकंड में दोनों गार्ड्स खामोशी से जमीन पर गिर चुके थे। रास्ता साफ था, टीम अब तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। करीब 1 किलोमीटर अंदर एक बड़ा कैंप दिखाई दिया। यही था दुश्मन का मुख्य बेस, जहां ब्लैक स्टॉर्म की पूरी प्लानिंग हो रही थी। कैंप के अंदर
दर्जनों आतंकी मौजूद थे। हथियार, विस्फोटक और डिजिटल स्क्रीन पर चल रही थी भारत के शहरों की लाइव लोकेशन। मेजर अर्जुन ने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में धीरे से कहा, टारगेट कंफर्म्ड, ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हेडक्वार्टर से आवाज आई, ग्रीन सिग्नल। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने अपनी टीम की तरफ देखा और बस एक शब्द कहा, गो। अगले ही पल पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। साइलेंट अटैक, तेज मूवमेंट और घातक एक्शन। कमांडोज एक एक करके दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ मिशन। लेकिन तभी अलार्म बज उठा, इंट्रूडर अलर्ट। अब चुपचाप मिशन करना नामुमकिन था। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। हर तरफ फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मेजर अर्जुन सीधे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वहीं से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर एक मास्टरमाइंड खड़ा था। वो मुस्कुराया, तुम देर से आए हो। अर्जुन ने जवाब दिया, हम हमेशा सही समय पर आते हैं। और फिर शुरू हुआ आमना सामना। बाहर टीम लगातार लड़ रही थी। कुछ घायल हो चुके थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंदर अर्जुन और दुश्मन के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी। मुक्के, गोलियां और हर वार में था गुस्सा। आखिरकार अर्जुन ने उसे काबू में कर लिया, लेकिन तभी दुश्मन ने हंसते हुए कहा, ब्लैक स्टॉर्म अब रुक नहीं सकता। अर्जुन चौंक गए। क्या मतलब? दुश्मन ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा था, 0-0-10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। पूरे काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर सेकंड अब एक नई तबाही की तरफ बढ़ रहा था। मेजर अर्जुन राठौर कंट्रोल रूम में खड़े थे। उनकी नजरें उस टाइमर पर जमी थीं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जा सकती थी। ये एक टेक्नोलॉजी का युद्ध था, और इस युद्ध की कमान अब संभालने वाली थी सोफिया कुरैशी। हजारों किलोमीटर दूर एक सीक्रेट बेस में सोफिया तेजी से सिस्टम हैक कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। स्क्रीन पर लगातार बदलते कोड। अर्जुन, ये सिर्फ बम नहीं है, ये एक नेटवर्क अटैक है। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो सिर्फ धमाके नहीं होंगे, पूरे देश का सिस्टम, बिजली, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ ठप हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो इसे रोकने का तरीका? मुझे 5 मिनट चाहिए। लेकिन समय उनके पास बहुत कम था। बाहर कमांडोज लगातार लड़ रहे थे। हर तरफ गोलियों की आवाज, धुआं और चीखें। अंदर अर्जुन कंट्रोल पैनल के सामने खड़े थे। तुम्हें एक मैनुअल ओवरराइड करना होगा। गलत वायर काटी तो सब खत्म। गाइड करो। अब यह सिर्फ मिशन नहीं था, यह भरोसे की परीक्षा थी। ग्रीन वायर। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से गोली चली। गोली उनके कंधे को छूते हुए निकल गई, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं रोका। अब कट करो। काउंटडाउन रुक गया। स्क्रीन फ्रीज हो गई और फिर ब्लैक स्टॉर्म डीएक्टिवेट हो चुका था। पूरे देश में एक बहुत बड़ी तबाही टल चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। सोफिया की आंखों में भी सुकून था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कैंप को पूरी तरह खत्म करना बाकी था। अर्जुन ने आदेश दिया, नो वन लेफ्ट। कुछ ही मिनटों में पूरा बेस तबाह कर दिया गया। आग और धुएं के बीच भारतीय सैनिक एक और जीत के साथ खड़े थे, लेकिन जाते जाते एक सच्चाई पीछे छोड़ गए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया का नक्शा अब बदल चुका था। ये लड़ाई अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थी, ये एक वैश्विक साजिश बन चुकी थी। अग्नि शैडो, एक ऐसा नाम जो अब हर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। दिल्ली, नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर। स्क्रीन पर दुनिया का डिजिटल मैप चमक रहा था। यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, हर जगह कुछ न कुछ हलचल थी। सोफिया कुरैशी ने मीटिंग में कहा, यह नेटवर्क किसी एक देश से ऑपरेट नहीं हो रहा, यह एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिंक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कमरे में मौजूद हर अधिकारी अब इस खतरे की गंभीरता समझ चुका था। मेजर अर्जुन ने पूछा, लीड कहां है? सोफिया ने स्क्रीन पर जूम किया। एक लोकेशन हाईलाइट हुई, पूर्वी यूरोप का एक सुनसान इलाका। यहां से कुछ एक्टिव सिग्नल ट्रेस हुए हैं, शायद यही इसका एक प्रमुख हब है। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, तो फिर हमें वहीं जाना होगा। लेकिन यह मिशन पहले जैसा नहीं था। इस बार यह एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था, जहां हर कदम पर राजनीतिक दबाव, विदेशी एजेंसियों की नजर और अनजान खतरे थे। कुछ घंटों बाद एक सीक्रेट एयरबेस, स्पेशल एयरक्राफ्ट तैयार था। अर्जुन और उनकी टीम
नए मिशन के लिए निकल चुके थे। आसमान में उड़ते हुए हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर अग्नि शैडो के पीछे कौन है। उसी समय दूसरी तरफ एक हाई टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, दीवारों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन, दुनिया के हर कोने की लाइव फीड, और उनके बीच एक शख्स खड़ा था। लंबा कद, काला कोट, चेहरे पर हल्की मुस्कान, उसकी आंखों में खतरनाक शांति थी। उसने स्क्रीन पर अर्जुन की टीम को देखा और धीरे से कहा, इंडियन स्पेशल फोर्सेस, इंटरेस्टिंग। उसके पीछे खड़ा एक आदमी बोला, सर, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? वो शख्स मुस्कुराया, नहीं, उन्हें आने दो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। कुछ घंटों बाद अर्जुन की टीम पूर्वी यूरोप के उस इलाके में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और वीरानी, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक खतरनाक रहस्य छुपा था। सोफिया ने कम्युनिकेशन पर कहा, सावधान रहो, ये जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक एक हलचल और अगले ही पल चारों तरफ से स्नाइपर की रेड डॉट्स टीम पर लॉक हो चुकी थीं। अर्जुन ने तुरंत चिल्लाया, कवर लो। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। बर्फ में छिपे दुश्मन अब सामने आ चुके थे। ये कोई साधारण आतंकी नहीं थे, ये हाई ट्रेंड मर्सिनरी थे। हर मूवमेंट सटीक, हर निशाना घातक। टीम को पहली बार बराबरी का मुकाबला मिल रहा था। अर्जुन ने स्थिति संभालते हुए कहा, यह जाल था, वो हमें यहीं लाना चाहता था। उसी समय वो रहस्यमयी शख्स अपनी स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, वेलकम टू द गेम, और स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, कोड नेम रेवन। अब लड़ाई सिर्फ मिशन की नहीं थी, ये एक दिमागी युद्ध था। एक तरफ भारत के सबसे बेहतरीन योद्धा, दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो हर कदम पहले से सोच चुका था। क्या अर्जुन इस जाल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये मिशन उनकी आखिरी लड़ाई साबित होगा? बर्फ से ढकी उस वीरान जमीन पर अब सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थीं, गोलियों की और जंग की। मेजर अर्जुन राठौर और उनकी टीम पूरी तरह से घिर चुकी थी। हर दिशा में दुश्मन के स्नाइपर्स तैनात थे। एक भी गलत कदम और सब खत्म। अर्जुन ने तेजी से स्थिति का अंदाजा लगाया। हम ओपन में हैं, हमें कवर चाहिए। टीम तुरंत पास की बर्फीली चट्टानों के पीछे छिप गई। गोलियां लगातार पास से गुजर रही थीं। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला घट रहा था। सोफिया की आवाज कम्युनिकेशन में गूंजी, अर्जुन, ये सीधा हमला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे पता है, वो हमें डराना चाहता है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ रेवन अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में खड़ा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। हर मूवमेंट, हर फायर, सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं मेजर अर्जुन, तुम कितनी देर टिक पाते हो। वापस युद्ध के मैदान में टीम के एक सैनिक को गोली लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। मेडिक, लेकिन कोई बाहर निकल नहीं सकता था। हर तरफ मौत मंडरा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। उन्होंने खुद को शांत किया और फिर एक प्लान बनाया। हम सीधा मुकाबला नहीं करेंगे, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। अर्जुन ने टीम को सिग्नल दिया। दो कमांडो अलग दिशा में मूव करने लगे। उन्होंने जानबूझकर अपनी पोजीशन एक्सपोज की। जैसे ही दुश्मन ने फायर किया, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई। अब अर्जुन ने चिल्लाया। टीम ने तुरंत काउंटर अटैक शुरू किया। एक एक करके स्नाइपर्स गिरने लगे, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी, क्योंकि रेवन अभी भी एक कदम आगे था। अचानक पूरे इलाके में धुआं फैल गया। स्मोक ग्रेनेड्स दिखाई देना लगभग नामुमकिन हो गया। सोफिया ने तुरंत कहा, अर्जुन, ये उनका सेकंड फेज है, वो तुम्हें डिसोरिएंट कर रहे हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की और सिर्फ आवाजों पर ध्यान दिया। हवा की हलचल, बर्फ की चरमुराहट, और फिर उन्होंने फायर किया। एकदम सटीक। एक और दुश्मन गिर चुका था। कुछ ही मिनटों में टीम ने घेरा तोड़ दिया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब हम भागेंगे नहीं, अब हम हमला करेंगे। सोफिया ने स्क्रीन पर एक नया डेटा खोला। अर्जुन, मुझे उसका सिग्नल मिल गया है, रेवन यहीं कहीं है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो अब खेल बराबरी का है। दूसरी तरफ रेवन पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, अब तुम सही दिशा में आ रहे हो,
अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक शिकार था, जहां शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बर्फीले मैदान में दो ताकतें एक अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही थीं। क्या अर्जुन रेवन तक पहुंच पाएंगे, या फिर ये खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? बर्फीली हवाएं तेज हो चुकी थीं, लेकिन उस ठंड से भी ज्यादा ठंडी थी। इस वक्त चल रही जंग मेजर अर्जुन राठौर अब सिर्फ दुश्मन को रोकने नहीं, बल्कि उसे खत्म करने निकले थे। रेवन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक साया बन चुका था, जो हर जगह था और कहीं भी नहीं। सोफिया की आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, उसका सिग्नल स्टेबल हो गया है, वो मूव नहीं कर रहा। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, मतलब वो हमारा इंतजार कर रहा है। टीम धीरे धीरे उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगी, हर कदम बहुत सावधानी से। आसपास खामोशी थी, अजीब सी खामोशी, जैसे तूफान आने वाला हो। अचानक एक बड़ा दरवाजा सामने आया, बर्फ के नीचे छुपा हुआ एक सीक्रेट एंट्रेंस। अर्जुन ने इशारा किया, टीम ने दरवाजा खोला और अंदर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, हाई टेक, खामोश और खतरनाक। दीवारों पर स्क्रीन, डेटा, मैप्स और हथियार, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह खाली क्यों है? एक सैनिक ने फुसफुसाया। अर्जुन की नजरें हर कोने को स्कैन कर रही थीं, क्योंकि अचानक एक आवाज गूंजी, मैं यहीं हूं। लाइट्स ऑन हुई और सामने वो खड़ा था, रेवन, काला कोट, ठंडी मुस्कान और आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास। अर्जुन और रावण पहली बार आमने सामने थे। कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी, फिर रेवन ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। रेवन हल्का सा हंसा, खत्म? तुम अभी भी समझे नहीं। उसने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर दुनिया के कई शहर दिखाई देने लगे, लाल मार्कर्स के साथ। अग्नि शैडो, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक सिस्टम है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ये यहीं खत्म होगा। रावण धीरे धीरे आगे बढ़ा, नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। और फिर उसने अपना मास्क उतारा। ड्रामेटिक पॉज। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तुम? वो चेहरा अर्जुन के लिए अनजान नहीं था। विक्रम सिन्हा, एक पूर्व भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसे सालों पहले देशद्रोह के आरोप में मरा हुआ मान लिया गया था। सोफिया की आवाज कांप गई, इट्स नॉट पॉसिबल। अर्जुन की आवाज भारी हो गई, तुम जिंदा हो? विक्रम यानी रावण मुस्कुराया, मरना आसान था, लेकिन मैं बदला चाहता था। जिस सिस्टम के लिए मैंने सब कुछ दिया, उसी सिस्टम ने मुझे खत्म कर दिया। अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक व्यक्तिगत जंग बन चुकी थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम देश के खिलाफ खड़े हो। रेवन चिल्लाया, देश या वो लोग जो देश के नाम पर खेल खेलते हैं? इंटेंस म्यूजिक, दोनों आमने सामने, दो विचारधाराएं, दो रास्ते। और फिर रेवन ने आखिरी बार कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। और अगले ही पल पूरी फैसिलिटी लॉकडाउन हो गई, दरवाजे बंद, अलार्म बजने लगे। अब ये एक आखिरी लड़ाई थी, जहां या तो अर्जुन जीतेगा या रेवन। क्या सच सामने आएगा? क्या अर्जुन अपने ही अतीत से लड़ पाएगा, या फिर अग्नि शैडो दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा? अलार्म की तेज आवाज पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में गूंज रही थी। दरवाजे लॉक हो चुके थे, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेजर अर्जुन राठौर और रेवन एक ही जगह खड़े थे। दोनों जानते थे अब यह लड़ाई खत्म होकर ही रुकेगी। रेवन ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है अर्जुन, मेरे साथ जुड़ जाओ या फिर मेरे साथ खत्म हो जाओ। अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं देश के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। रेवन ने गुस्से में कहा, देश या वो सिस्टम जिसने हमें इस्तेमाल किया? अर्जुन की आवाज शांत थी, हम सिस्टम नहीं है, हम देश है। और फिर शुरू हुई आखिरी लड़ाई। मुक्के, किक और हर वार में था गुस्सा, दर्द और अतीत। बाहर टीम लॉक हुए दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सोफिया लगातार सिस्टम हैक कर रही थी। अर्जुन, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। फैसिलिटी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जा रही है। स्क्रीन पर टाइमर 0, 5, 0। अंदर अर्जुन और रेवन के बीच लड़ाई और तेज हो चुकी थी। रेवन हर वार में अपना गुस्सा निकाल रहा था, अर्जुन हर वार में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। अचानक रेवन ने एक गन निकाल ली और अर्जुन पर तान दी।
ये अंत है। लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मोड़ दिया। गन जमीन पर गिर गई। दोनों फिर भिड़ गए। 0, 2, 30। सोफिया चिल्लाई, अर्जुन जल्दी करो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार वार से रेवन को जमीन पर गिरा दिया। रेवन घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। उसने धीरे से कहा, तुम जीत गए, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जब तक हम हैं, कोई अंधेरा नहीं जीत सकता। अर्जुन ने सिस्टम की तरफ देखा। सोफिया की गाइडेंस में उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोकने की कोशिश की। 0, 1, 0। कोड तेजी से डाला जा रहा था। 0, 0, 20। अर्जुन, बस एक आखिरी कमांड, एंटर करो। अर्जुन ने बिना देर किए कमांड एंटर किया। 0, 0। स्क्रीन रुक गई और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट अबॉर्टेड। पूरी फैसिलिटी में सन्नाटा छा गया। मिशन पूरा हो चुका था। बाहर टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे। अर्जुन खड़े थे, थके हुए लेकिन विजयी। रेवन को गिरफ्तार कर लिया गया। अग्नि शैडो अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद दिल्ली, एक सम्मान समारोह। मेजर अर्जुन और उनकी टीम को देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। सोफिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चाई थी। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बस हर बार नए नाम, नए दुश्मन और नए मिशन के साथ कैमरा धीरे धीरे भारतीय तिरंगे पर जाता है, जो हवा में गर्व से लहरा रहा है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं। यह थी ऑपरेशन सिंदूर,